नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार जीएस स्कूल में। आज हम लोग बीपीएससी ट्री 3.0 और 4.0 के लिए हिस्ट्री का क्लास लेकर के आए हैं आप लोग के लिए, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक का एक सीरीज कंप्लीट करेंगे। ऐसे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दो चरण में विभाजित किया जाता है। 1857 से लेकर के 1885 तक का एक चरण, 1857 से 1885, और जो दूसरा होता है 1885 से 1947। दरअसल 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उसमें से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक नए युग में प्रवेश कर जाती है। तो हम लोग इस सीरीज में सबसे पहले 1885 से लेकर के 1947 तक का कवर करेंगे, और उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बच जाएंगे जैसे 1857 का रिवॉल्ट, बहुत सारे और टॉपिक रहेंगे जिसमें कि गवर्नर जनरल रहेंगे, वायसराय रहेंगे, तो ये सब उसको एक अलग सीरीज में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो हम लोग जो इस सीरीज में टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसका एक मैंने टॉपिक लिस्ट तैयार किया, जिसमें लगभग 60 टॉपिक हैं, जिसमें कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं से लेकर के यहाँ देखिए 22 टॉपिक इसमें है, स्वराज पार्टी तक। उसके बाद गांधीदास पैक्ट से लेकर के व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जब देश की आज़ादी के लिए जो योजना प्रस्तुत की जाती है, उसके बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन को विस्तृत रूप से हम लोग अलग अलग करके अध्ययन करेंगे। और इतना टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जो इम्पोर्टेंट कुछ और टॉपिक है जहाँ से बीपीएससी ट्री 3.0 और 4.0 में प्रश्न बनते हैं, हम उसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय शामिल होंगे। बाद में संवैधानिक विकास, इसके अंतर्गत हम लोग जितने भी अभी तक ब्रिटिश शासन में भारत के आज़ादी तक अधिनियम आए थे, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 भारत शासन अधिनियम तक सभी पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती थी उसका एक समग्र अध्ययन करेंगे, और अन्य भी जो प्रमुख संस्थाएं थी एवं संगठन थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित आत्मीय सभा, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज, इन सभी को एक अलग टॉपिक में कवर करने का प्रयास करेंगे। किसान आंदोलन देखेंगे, किसान आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह देखेंगे, और भी इससे रिलेटेड जो भी किसान आंदोलन, जैसे बिहार में दयानंद सरस्वती के द्वारा जो किसान आंदोलन चलाया गया था उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। सामाजिक आंदोलन देखेंगे, अकाल आयोग अभी तक कितने गठन किए गए वो देखेंगे, शिक्षा आयोग देखेंगे। इसके साथ ही हम इसमें से कुछ टॉपिक अलग से लास्ट में बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट होंगे उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें 1857 का रिवॉल्ट होगा। गांधी युग का एक अलग से टॉपिक तैयार करके उसको अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी ट्री 3.0 और 4.0 में प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी तक दो एग्ज़ाम जो हुए हैं बीपीएससी के उसमें यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं, तो उसको हम लोग अलग से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लगभग जो हिस्ट्री का क्लास है 7 से 8 दिन में कंप्लीट करेंगे, जिसमें ये 60 टॉपिक प्लस एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक होंगे वो इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। और कोई भी टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे उसके पढ़ने के पीछे कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न है। पहला तो ये कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं एग्जाम में। दूसरा, हम लोग किसी भी टॉपिक को उतना ही अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, जितना ज़रूरत हो, न उससे कम न उससे ज़्यादा। कोशिश करेंगे टू द पॉइंट पढ़ें और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आएँ। ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया कि हम लोग इस सीरीज में जो मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक सीरीज लेकर के आया हूँ, इसमें मतलब क्या क्या पढ़ेंगे ये मैंने आपको बता दिया। ये हमारा यूट्यूब चैनल है बिहार जीएस स्कूल, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो लेकर के आएँ। आप लोगों को अलग से कुछ भी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितना हम इसमें करवा देंगे
वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट्स होंगे और उतना सफिशियंट होगा। कुछ कुछ जो भी आपको ऐड करना होगा आप इसी में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। कोई भी नोट्स परफेक्ट नहीं होता है किसी भी कोचिंग का, इंस्टीट्यूट्स का, तो आप इसमें जो भी ऐड करना होगा आप इसमें ऐड करते जाएंगे अपने तरीके से। बट इतना कम से कम एटलीस्ट आपको हर हालत में करके जाना ही जाना है। चलिए आज से हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है। अभी तक जो भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा देंगे, ठीक है। तो लोग सीधा अपने जो फर्स्ट टॉपिक है कांग्रेस के स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं उस पर आते हैं। तो देखिए होता क्या है ना, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा होता है तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। लेकिन उससे पूर्व भी कुछ राजनीतिक संस्थाएं होती हैं जो देश की आज़ादी के लिए या क्षेत्रीय स्तर पर ही सही लोगों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं, जिससे देश की आज़ादी को या तो राष्ट्रवादी भावनाओं को बोल सकते हैं, एक नई दिशा और बल मिलती है, ठीक है। उन सभी को हम अलग से अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट संस्था थी उसमें नाम आता है बंगाल प्रकाशक सभा, बंगाल प्रकाशक सभा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट और आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो ये राजनीतिक संस्थाएं हम लोग पढ़ रहे हैं इसको 4 पॉइंट में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका नाम क्या है संस्था का, उसके बाद उसके संस्थापक कौन थे, स्थापना कब किया गया और वो किस स्थान पे किया गया था, ठीक है। प्रश्न यहाँ बनते कैसे हैं, मान लीजिए कोई भी एक संस्था हो जैसे बंगाल प्रकाशक सभा, तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि बंगाल प्रकाशक सभा के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें आपको एक सेलेक्ट करना होगा। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि बंगाल प्रकाशक सभा की स्थापना कब किया गया था, 1836 लिखा हुआ है तो 1836 आपको लगाना होगा। और तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि बंगाल प्रकाशक सभा जो थी उसकी स्थापना कहाँ किया गया था। 4 स्थान का नाम दे दिया जाएगा, उसमें आपको एक सेलेक्ट करना होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। जैसे जो बंगाल प्रकाशक सभा थी उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है, यानी कि उनके शिष्य के द्वारा 1836 में, ठीक है। और कहाँ पे किया जाता है, कोलकाता में किया जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, 33 में। कहाँ पे होती है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। उसके 3 साल बाद जो उनके अनुयायी लोग थे एक सभा का गठन करते हैं संगठित रूप से, उनके जो कार्य थे उसको आगे बढ़ाने के लिए। उनका नाम रखते हैं बंगाल प्रकाशक सभा, ठीक है। और वो कलकत्ता में स्थापना किया जाता है। ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकेंड है लैंड होल्डर सोसाइटी, जो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1838 में कोलकाता में स्थापना किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे इसको आपको याद कैसे रखना है, तो द्वारिका को द्वारपाल कर लेंगे। द्वारपाल का काम क्या होता है, किसी भी दरवाजे पे खड़े होकर के जो उसके माध्यम से अंदर व्यक्ति आते हैं जाते हैं उसको होल्ड करके पूछना कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, या उसका जांच पड़ताल करना कि कोई अवैध व्यक्ति तो इसके अंदर नहीं जा रहा है ना। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग याद रखेंगे कि द्वारपाल का काम क्या होता है, होल्ड करना। जैसे ही आएगा लैंड होल्डर सोसाइटी तो आपको लगाना है द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। और द्वारकानाथ टैगोर द्वारा इसका स्थापना 1838 में किया जाता है और कोलकाता में किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर करते हैं। राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर यहाँ पे भी हैं। ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और 1851 में करते हैं, कोलकाता में करते हैं, ठीक है। तभी तक देखिए 3 संस्था थी, बंगाल प्रकाशक सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तीनों की स्थापना कलकत्ता में किया जाता है। नेक्स्ट बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन है, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी करते हैं, 1852 में करते हैं। और कहाँ करते हैं, बम्बई में। अब इसको कैसे याद रखना है, तो बिहार के जितने भी मजदूर लोग होते हैं वो काज करने के लिए कहाँ जाते हैं, मैक्सिमम बम्बे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से याद रखते हैं कि जो बिहार के हमारे दादा और भाई लोग थे वो काज करने के लिए कहाँ जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं। तो दोनों ने मिलकर के एक बॉम्बे में जाके एसोसिएशन बना लिया जिसका नाम रखा बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है। और कब, 1852 में। और स्थान तो वही हो जाएगा, बॉम्बे लगा हुआ है तो ऑलरेडी बॉम्बे में ही होगा।
नेक्स्ट है लंदन इंडिया एसोसिएशन, और यहाँ भी दादा भाई नौरोजी ही थे, इसके संस्थापक भी दादा भाई नौरोजी थे, और ये 1865 में किया जाता है। और लंदन लगा हो तो कहाँ किया जाएगा, लंदन में, ठीक है। जब वो ब्रिटिश गए थे, लंदन गए थे, तो वहाँ पर जितने भी भारतीय थे उनको संगठित करने का प्रयास किया और एक एसोसिएशन का गठन किया जिसका नाम रखा लंदन इंडिया एसोसिएशन 1865 में। और वहाँ भी ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे, कौन, दादा भाई नौरोजी। और साथ ही एक वर्ष बाद इसके 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, आप इसको नोट कर लेंगे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, 1866 में दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट आइए पुणे सार्वजनिक सभा। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी ने किया, ठीक है। तो देखिए पूना, भाई तो पूना में ना लगा हुआ है, मतलब पूना में इसकी स्थापना नहीं होगी, ठीक है। अभी तक जितने भी संस्था थे जिसका जो नाम था उसी स्थान पर उसकी स्थापना की जा रही थी, लेकिन पूना में ना लगा हुआ तो इसकी स्थापना पूना में नहीं होकर के बॉम्बे में होगी, ठीक है। इसकी स्थापना बम्बई में होती है, तो आपको ये ध्यान देना, जैसे ही पूना आएगा तो ना बम्बई, ठीक है। और पूना कौन सा स्टेट में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, एम फॉर एम जी रनाडे, ठीक है, एम फॉर एम जी रनाडे। और महाराष्ट्र में किस भगवान की ज़्यादा पूजा होती है या किस देवता की, तो आपको पता है वो गणपति की पूजा कितनी धूमधाम से महाराष्ट्र में होती है, तो सेकेंड हो जाएंगे गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है। और जो ईयर था 1870 था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, 1870 में। अब नेक्स्ट है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना सुशील कुमार घोष करते हैं, इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं हम लोग। इंडियन लीग को हम लोग इंडियन प्रीमियर लीग कर सकते हैं, आईपीएल। अब देख क्या होता है, आईपीएल की घोषणा होते ही लोगों के मन में क्या नई नई भावनाएं आती हैं, तो क्या हो रहा है, आईपीएल की घोषणा हो रही है, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि घोष और भी टाइटल लगे होते हैं, लेकिन शिशिर कुमार घोष को ध्यान में रखना है। और कब होती है, 1875 में, और कहाँ होती है, कोलकाता में, ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाइए कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन थे। अब देखिए पहले तो कोलकाता लगा हुआ है, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, कलकत्ता में। कब किया जाता है, 1875 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछ जाएगा कि आपको लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1838 में याद रखना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में कोलकाता में किया जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, देखिए इसका भी एक मस्त ट्रिक है। स्टूडेंट का काम क्या होता है, आनंद करना, मस्ती करना, मजाक करना, ठीक है। तो स्टूडेंट आनंद, और अपने आप को स्टूडेंट समझते क्या है, जहाँ जाते हैं वहाँ का अपने आप को बॉस समझ लेते हैं, आनंद मोहन बॉस, ठीक है। तो आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। अब देखिए कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन में भी आनंद मोहन बोस थे और इंडियन एसोसिएशन में भी आनंद मोहन बोस हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक और जुड़ जाएंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और स्थान ये भी कोलकाता में ही है, 1876 में, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन कौन हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, 1876 कोलकाता। अब नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, पहले तो मद्रास लगा हुआ है, इसकी स्थापना मद्रास में ही होगी, जो वर्तमान चेन्नई का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। 1884 में, 1884 में, मतलब कि कांग्रेस की स्थापना से जस्ट एक ईयर पहले। इसके संस्थापक कौन कौन थे, एम वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू, 3 लोग थे। मद्रास महाजन सभा में 3 लोग थे, एम वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू, 1884 मद्रास। तो हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट है बम्बई प्रेसिडेंसी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी में कितने लोग थे, सॉरी प्रेसिडेंसी इंडिया में कितने थे, 3 थे,
कौन कौन थे? एक मद्रास हो गया, एक बॉम्बे हो गया और एक कोलकाता। बम्बई प्रेसिडेंसी कैसे याद रखना है? तो प्रेसिडेंसी इंडिया में कितने थे? 3 थे, मद्रास, बम्बई और कोलकाता। तो एम फॉर मेहता जी, फिरोज शाह मेहता। बी फॉर बदरुद्दीन तैयब जी। और के फॉर केटी तैयब। अब तो आपको याद रहेगा कि मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो प्रेसिडेंसी कितने थे? 3 थे, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। के फॉर केटी तैयब, एम फॉर फिरोज शाह मेहता और बी फॉर बदरुद्दीन तैयब जी, और 1885 में। ठीक है, स्थान बम्बई ही रहेगा जी। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इसको आप एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीपीएससी ट्री दोनों जो 1 2 हुए हैं, यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं। हम लोग जब इसका एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग बाकी देख लेंगे कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछ चुके हैं, कौन कौन आने की संभावना है। तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है बिहार जीएस स्कूल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब देखिए 1885 में क्या होता है ना, कि एक ब्रिटिश अधिकारी हो जिनका नाम है ए ओ ह्यूम। ठीक है, इन्होंने भारतीय लोगों को एकजुट करके एक संगठन की स्थापना करने का प्रस्ताव कर रखते हैं, जो एक अखिल भारतीय संस्था होती है। ठीक है, जिसका नाम आगे चल के कांग्रेस पड़ता है। हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये ब्रिटिश अधिकारी क्यों देश के इंडियन के आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे थे? तो इनका इंडिया के प्रति विशेष प्रकार की सहानुभूति थी। ये चाहते थे कि इंडिया में जब एक अपने पदावधि पे थे, इनको लग रहा था कि इंडिया के लोगों के साथ ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। तो उन लोगों के से जब संपर्क स्थापित किया तो इनको लगा कि नहीं, इन लोग की आज़ादी के लिए मुझे मदद करनी चाहिए, कार्य करनी चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में किया जाता है, 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, अब देखिए बीपीएससी ट्री में यहाँ से प्रश्न आने की बहुत संभावना है, और हमेशा प्रश्न यहाँ से पूछती है। बीपीएससी ट्री क्या, किसी भी एग्जाम में। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये तो आपको हम बताए थे, ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम थे। और प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है इसका? बम्बई में। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है, जो इसका पहला अधिवेशन था वो पुणे में आयोजित किए जाने वाले थे। कहाँ? पुणे में। लेकिन पुणे में उस समय एक संक्रामक बीमारी हैजा जिसको बोलते हैं या प्लेग बोलते हैं, फैल गई थी। ठीक है, इसलिए इसकी स्थापना पुणे में न करके बम्बई में किया गया। बम्बई में कहाँ? तो उसमें एक कॉलेज था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहाँ पे। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ए ओ ह्यूम जो थे इनके सचिव बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट। पहले इसके संस्थापक किसको माना जाता है? ए ओ ह्यूम को। प्रथम अधिवेशन कहाँ होगा? बम्बई में होगा। होने वाला कहाँ था? पुणे में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, जब 1885 में इसका स्थापना किया गया उसमें इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे दादा भाई नौरोजी, इनके सुझाव पे नाम को परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। तो प्रश्न पूछ भी सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था या प्रथम नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ पूछ सकता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम चेंज किया गया था तो किसके सुझाव पे किया गया था? हम लोग अभी ही पढ़े, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे। और जब प्रथम अधिवेशन होता है तो उसमें लगभग 72 सदस्य भाग लेते हैं।
ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, लगभग 72 सदस्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जो टोटल 72 थे उसमें 38 जो सदस्य थे ना वो सिर्फ और सिर्फ बम्बई प्रांत से संबंधित थे। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि सर्वाधिक सदस्य कहाँ से थे, तो बम्बई से थे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब कांग्रेस का स्थापना किया गया था तो प्रमुख सदस्य कौन कौन थे वहाँ पे, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, WC बनर्जी थे, आनंद मोहन बोस थे और रमेश चंद्र दत्त थे। ठीक है, WC बनर्जी मतलब विमेश चंद्र बनर्जी। अब देखिए, जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है तो उस समय के जो एक और वरिष्ठ नेता थे जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये इस अधिवेशन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक ना, क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अभी हम लोग देखे थे इनका एक एसोसिएशन खुद का था, इंडियन एसोसिएशन, इसका भी अधिवेशन चल रहा था उसमें कोलकाता में, इसलिए भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। यहाँ पे ध्यान देना है, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? विमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन इसका जब हर साल ना ये निर्णय लिया गया कि इसका प्रत्येक वर्ष एक अधिवेशन किया जाएगा और वर्ष के लास्ट 3 दिन 28, 29 और 30 दिसंबर को आयोजित किया जाता था। जब सेकेंड इसका अधिवेशन हुआ 1886 में, 1886 में, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। जब थर्ड अधिवेशन होता है 1887 मद्रास में, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के 1887 में, और दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 3 बार। बाल गंगाधर तिलक, जो कि आगे चल के इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और मतलब पॉइंट होगा, कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनते। आपको ये भी याद रखना है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनते। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है? संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। प्रथम अधिवेशन बम्बई। प्रथम अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी। स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ। परिवर्तित नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसके सुझाव पे? दादा भाई नौरोजी। कुल सदस्य 72, सर्वाधिक बम्बई से। प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? अन्यथा फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रमेश चंद्र दत्त। कौन एक ऐसे सदस्य थे जो इस अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जब सेकेंड हुआ था तो 1886 में, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। थर्ड 1887 में जब हुआ था, सेकेंड 1886 और थर्ड 1887 में, तो बदरुद्दीन तैयब जी जो प्रथम मुस्लिम होंगे। इसके बाद जितने भी अधिवेशन होंगे उसको हम लोग अलग से एक लिस्ट तैयार करके पढ़ लेंगे। वहाँ से प्रश्न BPSC में आते ही आते हैं, चाहे BPSC PCS का एग्जाम हो या ट्री का एग्जाम हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उसका एक अलग से हम लोग नोट्स तैयार करके अध्ययन करेंगे और जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको याद करने का तरीका भी आप लोग को बताएंगे ट्रिक्स के माध्यम से। जिससे भी राजनीतिक संस्थाएं के बारे में कैसे याद करवाए थे कि अगर लैंड होल्डर सोसाइटी है तो होल्ड कर रहा है कौन? द्वारपालक, द्वारकानाथ टैगोर। स्टूडेंट्स का काम क्या था? आनंद होना, तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन के आनंद मोहन बोस। इस तरीके से और भी ट्रिक्स से हम आप लोग को याद करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल जो है बिहार GS स्कूल, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएँ। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित ही कुछ फैक्ट है जिसको लोग देखेंगे, यहाँ से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये हम लोग भी पढ़ चुके हैं ना, क्यों नहीं लिए थे? क्योंकि जो खुद का संगठन था उसका भी अधिवेशन चल रहा था उस समय ही, इसलिए ये भाग नहीं ले पाते हैं। अब देखिए, जब कांग्रेस की स्थापना हुआ तो कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ए.ओ. ह्यूम ने। और ए.ओ. ह्यूम कौन थे? एक ब्रिटिश अधिकारी थे। तो बहुत सारे लोगों ने यह प्रश्न उठाना शुरू कर दिए कि आखिरकार ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि एक ब्रिटिश अधिकारी भारत की आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने को मजबूर हो गया।
तो कुछ लोगों का मानना था कि ब्रिटिश अधिकारी दरअसल ब्रिटिश सरकार के प्रति समर्पित था और वो चाहता था कि देश में क्या चल रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों को एकजुट करना, ताकि ब्रिटिश उसको आसानी से दमन कर सके। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने यो ह्यूम को आगे किया और उनको बोला कि आप एक संस्था का स्थापना कीजिए ताकि मुझे पता चलते रहे कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। इसी के संबंधित में कुछ विवाद आते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, ये रियली में एक इंडिया के प्रति इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था, इसलिए उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संगठन का गठन किया। ठीक है, तो इसमें देखिए दो सिद्धांत आते हैं, एक आता है सुरक्षा कपाट सिद्धांत और एक आता है तड़ित चालक सिद्धांत। सुरक्षा कपाट को ही सेफ्टी वॉल बोला जाता है और ये जो सिद्धांत है लाला लाजपत राय ने 1916 में 1916 में प्रतिपादित करते हैं। उनकी एक पत्रिका आती थी यंग इंडिया, उसमें ये भी याद रखना है कि यंग इंडिया के प्रतिपादक के संपादक कौन थे, लाला लाजपत राय थे 1916 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेफ्टी वॉल्व। बल्ब कैसा होता है, नॉर्मल होता है वाइट कलर का, ये जब जलता है तो उसका फिलामेंट जो होता है येलो या तो रेड हो जाता है, लाल। बल्ब जलने के बाद क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। लाल से क्या बन जाएगा, लाला लाजपत राय। तो आपको बल्ब आते ही याद करना है लाला लाजपत राय, वहाँ पे आपको जरूर याद आएगा ट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है तड़ित चालक सिद्धांत। तड़ित चालक क्या था ना, कि बोला था नहीं, हम लोग ब्रिटिश अधिकारी को इसलिए साथ दिए क्योंकि यदि ब्रिटिश सरकार दमन करना चाहेगा तो इसके माध्यम से हम लोग को अंदर की जानकारी मिलते रहेगी, एओ ह्यूम के माध्यम से। और ये जो प्रतिपादक थे इस सिद्धांत के, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तब इसको कैसे याद रखना है, आपका प्रश्न में सीधा प्रश्न आएगा कि तड़ित चालक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, या तो सुरक्षा कपाट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, तो चालक तो याद रखिएगा, कृष्ण, गोपाल कृष्ण गोखले में हम कृष्ण को ध्यान देंगे। कृष्ण कैसे व्यक्ति थे, सॉरी कैसे भगवान थे, बहुत चालाक थे ना, कितनी रासलीला करते थे वो। याद रखिए कृष्ण क्या थे, चालक थे, बहुत चालाक थे। तो तड़ित चालक आते ही गोपाल कृष्ण गोखले के पास हम लोग जाएंगे, और कृष्ण को ही गोपाल बोला जाता है, ये भी याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे तड़ित चालक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक ना, लिख लीजिएगा इसको। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणियाँ, कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणियाँ। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ये क्या था ना, जब कांग्रेस की स्थापना किया गया तो बहुत लोग इसके आलोचक भी थे कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह 3 दिन का तमाशा है। तो किसने कौन सी टिप्पणी किया था, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित टिप्पणी किसकी थी, या डफरी ने क्या बोला था, कर्जन ने क्या बोले थे, बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोले थे। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोले थे कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अश्विनी कुमार दत्त ने बोले थे कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अब देखिए अश्विनी में अब किस तरीके से लिखा था, पहले हम लोग 3 लिखते हैं ना, उसके बाद अ लिखते हैं, तो अश्विनी में 3 दिन का तमाशा। चटर्जी में क्या करना है, चटर्जी में भूखे लोग क्या करेगा, सब कुछ चाट के खा जाता है चटर्जी। डफरिन, डफरिन क्या बोलते हैं, वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, ये डफरिन बोलते हैं। ठीक है, वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग की प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है।
कर्जन बोलते हैं, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये कर्जन की कथन थी। और बंगाल बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें कुछ नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये 3 कथन ये हो गए। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के अन्य जो 2 चरण में बढ़ जाता है कि कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।